वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शानदार चीज़ आज के आपके लिए लेके आया हूँ। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों। क्या है वो? भारत के गवर्नर जनरल या वॉयसरॉय, ठीक है, और उनके शासनकाल में होने वाली महत्वपूर्ण घटना है। लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आरओ यारो में तो ये आता ही आता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वॉयसरॉय हैं उन्हीं को मैंने कवर किया है। आपको करना क्या है, 1 से 2 बार इसको रटना है। बाकी मैं तो यहाँ रटा ही दूंगा, आप हो सके तो नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो कहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, ये पता ही होगा आपको, वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसका टाइम पीरियड एकदम अपन को रटना है, 1773 से 1785। 3 बार बोलोगे, लिख लिख के करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। 1773 से 1785। अब इसको याद कैसे करते हैं? अब ऐसे याद कर लो, इसका टेन्योर अगर याद कर लिया आपने। अब इस टाइम की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी, जैसे आपको पता हो जो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर है 1775 से 82 में हुआ, तो इसी के शासनकाल में होगा। 1775 से 1782। 1782 में सलबाई की जो संधि हुई थी मराठा के बीच, वो भी इसी के शासनकाल में हुई। ये घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें 3 स्टार बने हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वो तो पता ही चल गया अपने आप। पिट्स इंडिया एक्ट अपने आप पता चल रहा है। रोहिल्ला युद्ध कब हुआ ये जरूर पूछेगा, तो आप बताओगे 1774 में हुआ, और 1773 से 85 वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड था। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर जो दूसरी हुई, एंग्लो मैसूर, उसको तो आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेंगे, 1780 से 84, तो वो भी इसी के में हुई। काम खत्म इसका, वॉरेन हेस्टिंग। चलो निकलो बेटा तुम, फिर से एक बार देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड आप क्या बताओगे, ऊपर कर देता हूँ। 1773 से 1785। इसके साथ होने वाली बस 3 घटनाएं याद रखनी। क्या क्या? पहला रोहिल्ला वॉर, पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82, ट्रीटी ऑफ सलबाई यानी सलबाई की संधि। ठीक है, और दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 1784। बस इतना याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा काम। वॉरेन हेस्टिंग का काम खत्म। चलो अब दूसरा जो याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 इसका टाइम पीरियड रहा है। 1786 से 1793, और जूम कर देता हूँ, क्या दिख ही रहा होगा। 1786 से 1793। ठीक, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट घटना है वो ये है, तीसरा मैसूर युद्ध इसी के टाइम पीरियड हुआ, 1790 से 92। इसकी भी डेट एकदम याद होनी चाहिए। 1790 से 92 तीसरा मैसूर युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ। श्रीरंगपट्टम की संधि जो हुई 1792 में, इस युद्ध के बाद वो भी इसी के शासनकाल में हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब आया, तो 1793 में आया। किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर से, वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785। क्या क्या करा? रोहिल्ला युद्ध। क्या क्या करा? रोहिल्ला युद्ध। क्या क्या करा? रोहिल्ला युद्ध। और क्या करा? प्रथम मराठा युद्ध। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। ठीक है, अब और क्या करा? दूसरा मैसूर युद्ध भी देख लिया है वॉरेन हेस्टिंग ने, 1780 से 1784। ठीक है, चलो 2 याद हो गए? 2 याद हो गए? एक सेकंड, 2 याद हो गए कि नहीं हुए? नहीं हुए, फिर से देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, तीसरा मैसूर युद्ध इसके शासनकाल में हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में इसी के शासनकाल में है। अगर मन हो तो कॉर्नवालिस कोड याद रख लें, वरना जरूरत नहीं है इसकी। चलो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड वेल्सेली। कौन है? लॉर्ड वेल्सेली 1798 से 1805। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आउट समझो। ठीक है, वेल्सेली का टाइम पीरियड बहुत जरूरी है, 1798 से 1805। इसने सहायक संधि पढ़ी थी आपने, जो सहायक संधि 1798 में यही लाया था। सहायक संधि कौन लाया? वेल्सेली 1798 में। कौन लाया? वेल्सेली 1798 में। कौन लाया? वेल्सेली 1798 में। ये पढ़ते पढ़ते पीछे का मत भूल जाना कि 1773 से सर 1785 वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है, और सर 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है, और 1798 से सर 1805 लॉर्ड वेल्सेली का टाइम पीरियड है। ये मत भूल जाना। अब लॉर्ड वेल्सेली ने क्या क्या महत्वपूर्ण काम करे? लॉर्ड वेल्सेली ने जो महत्वपूर्ण काम करे, क्या? चौथा मैसूर युद्ध वेल्सेली के शासनकाल में हुआ 1799 में, और सहायक संधि तो आई थी।
और दूसरा मराठा युद्ध लॉर्ड वेल्सेली के शासनकाल में हुआ 1803 में। प्रथम मराठा युद्ध किसके में हुआ, अगर पूछ ले कि भैया ये बताओ प्रथम मराठा, ये बताओ दूसरा मराठा, खाओ पराठा करो मराठा। तो प्रथम मराठा आप बताओगे, अभी बता दे रहा हूँ क्या है ये, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, टाइम भी पूछ ले, कहो सब पता है मुझे बेटा, 1775 से 1782। अच्छा और बताता हूँ, इसका टाइम पीरियड बताओ वॉरेन हेस्टिंग का, कहोगे ये लो 1773 से 1793। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं, नहीं 93 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1785, 1773 से 1785। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82, वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा मराठा युद्ध कौन देख रहा है, वेल्सेली देख रहा है, 1798 से 1805। और हो कब रहा है दूसरा मराठा युद्ध, 1803 से 1805। ठीक है, चलिए चलो। लॉर्ड मिंटो कब आ रहे हैं दोस्तों, लॉर्ड मिंटो आ रहे हैं 1807 से 1813। कब आ रहे हैं, 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो वन, 1807 से 1813, 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो वन। अब इनके शासनकाल में भैया कौन सी संधि होती है इंपॉर्टेंट, तो 1809 में रणजीत सिंह के साथ ये संधि करते हैं, 1809 में रणजीत सिंह के साथ ये संधि करते हैं। ठीक है, तो 1807 से 1813। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड वेल्सेली का याद है ना, भूले तो नहीं, 1798 से 1805 लॉर्ड वेल्सेली। ठीक है, याद यहीं हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, बात की चकल्लद नहीं रहेगी। एक बार वीडियो देखो जाते समय या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के जाओ, हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके सारे काम। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड 1813 से 1823, 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग, आंख बंद करो रटते जाओ, 1813 से 1823, 1813 से 1823, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। ठीक है, सिर्फ रटना है, क्या ही करोगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ, पहला 1814 से 1816 में। अब इसी का टाइम होगा क्योंकि 1813 से 1823 यही गवर्नर जनरल है। ट्रीटी ऑफ सगौली बहुत पूछता है, 1816 में हुई है, किसके बीच में हुई, नेपाल और अंग्रेजों के बीच में। ठीक, ट्रीटी ऑफ सगौली 1816, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। ठीक है दोस्तों, पानी वानी पीते रहिए, बगल में चाय वाय रखिए, सुट्टा मारते हैं तो सुट्टा मारिए, चाय पीजिए, जो भी करते हो मुझे नहीं पता, रटना है आपको, आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, कैसे भी करके आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, चलिए लॉर्ड एमरेस देख लेते हैं, नहीं अभी तो इधर बचा है। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819, तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819। और रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग रैयतवाड़ी सिस्टम, लॉर्ड हेस्टिंग रैयतवाड़ी सिस्टम। तीसरा मराठा युद्ध और एंग्लो नेपाल युद्ध, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको मैं, है प्रथम मराठा, याद कर लो यार, 2 ही मिनट लगेगा, क्या ही है, जल्दी आओ नहीं। प्रथम मराठा, दूसरा मराठा, तीसरा मराठा, तीसरा मराठा। तीनों में बड़ी कमाल की बात है, तीनों में अलग अलग गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो पहले में कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, पहले में कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है। दूसरे में कौन है दोस्तों, दूसरे में कौन है, तो अभी बताया, दूसरे में आप वेल्सेली, लॉर्ड वेल्सेली, लॉर्ड वेल्सेली, लॉर्ड वेल्सेली। ठीक है, तीसरे में कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग, तीसरे में कौन है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये तो एकदम रटा होना चाहिए कि पहले में सर वॉरेन हेस्टिंग है 1775 से 82, फिर 20 साल के लिए संधि हो जाती है, तो दूसरे में कौन है, लॉर्ड 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 पुनीत नहीं, लॉर्ड वेल्सेली। ठीक है, और तीसरे में कौन है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग, तीसरे में लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, तीनों याद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रटते जाइए, नंबर आते जाएंगे। चलिए, एमरेस्ट एक ही है बस, 1823 से 1828। एमरेस्ट का टाइम पीरियड 1823 से 1828। ठीक है, लॉर्ड एमरेस्ट 1823 से 1828। पहला बर्मा युद्ध जो है ये बहुत पूछता है, पहला बर्मा युद्ध कब हुआ, टाइम पीरियड 1824 से 1826। पहला बर्मा युद्ध 1824 से 1826। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड लॉर्ड विलियम बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा इसने खत्म करी थी 1829 में, है ना, एक एक्ट भी पास कराया था इसने सती प्रथा खत्म करने के लिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से 1835, लॉर्ड एमरेस का 1823 से 1828। सती प्रथा इसी ने खत्म कराई, चार्टर एक्ट मानो, याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड ऑकलैंड, पहला अफगान युद्ध 1838 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड 1836 से 1842, लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड 1836 से 1842। पहला अफगान युद्ध 1838 से 1842। एक बार ये चीज़ देख लो फिर से, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस,
ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, 1813 से 1823, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 1813 से 1823। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। वेल्सली का कमेंट में बताओ ज़रा, याद हो तो। लॉर्ड वेल्सली अभी बताया, चलो मैं ये बता रहा हूँ, 1798 से 1805, ठीक है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करा दूंगा, परेशान मत हो। चलो, तो लॉर्ड ऑकलैंड भी हो गया। क्या हो गया लॉर्ड ऑकलैंड में भैया? तो लॉर्ड ऑकलैंड में आपने देखा कि प्रथम अफगान वॉर जो हुआ 1838 से 42, 1838 से 42, लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड 36 से 42, काम खत्म। लॉर्ड हार्डिंगे 1844 से 1848, लॉर्ड हार्डिंग वन 1844 से 1848, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इनके में क्या हुआ भैया? पहला आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 में होता है। पहला आंग्ल सिख युद्ध पूछे कब हुआ तो आप बताओगे 1845 से 46 में। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हार्डिंग वन, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1844 से 1848। अब लाहौर की संधि भी 1846 में इसी के शासनकाल में होगी, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी ये कराएगा, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, टाइम पीरियड जरूरी है। लॉर्ड डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1848 से 1856, 1848 से 1856 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856। अब दूसरा सिख वॉर 1848-49 में इसी के शासनकाल में हुआ। दूसरा सिख वॉर 48 से 56 में किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल है, 48 से 56। दूसरा अंग सिख वॉर 48 से 49। और दूसरा दोस्तों आपको जो याद रखना है वो ये कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत, वही नहीं जिससे झांसी की रानी जिसके लिए रिवॉल्ट करा था कि अगर गोद लिया हुआ बच्चा है, लीगल है नहीं, तो उसकी संपत्ति को क्या करेंगे, उसको नहीं दे के सरकार खुद ले लेती थी, अंग्रेजी सरकार। तो लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 56 डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स याद रखना है। वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 में आया, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ठीक है, समझ रहे हो। और बॉम्बे और थाने, ये बहुत ज़रूरी है, बॉम्बे से थाने को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन बिछाई गई थी 1853 में। कब बिछाई गई थी? 1853 में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी बॉम्बे से थाने में। वो किसके शासनकाल में थी? लॉर्ड डलहौजी के, 1848 से 1856, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आगे बढ़ने से क्या ही फ़ायदा, पहले जब पीछे का भूल चुके हो। तो वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785, क्या क्या आया भैया इंपॉर्टेंट? रोहिल्ला युद्ध हुआ, पहला मराठा युद्ध 1775 से 82 इसी के शासनकाल में हुआ। सलबाई की संधि 1782 इसी के शासनकाल में। दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 84 इसी के शासनकाल में। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है? 1786 से 1793। लॉर्ड वेल्सली 1798 से 1805, ठीक है। ये स्थायी बंदोबस्त याद रखना, 1793 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस के ही टाइम में होगा। और दूसरा मराठा युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध, सहायक संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड वेल्सली 1798 से 1805, ठीक है। चलिए, लॉर्ड मिंटो वन 1807 से 1813, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में होती है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1813 से 1823। अब इनके टेन्योर में रायतवाड़ी सिस्टम आता है, डायरेक्ट पूछेगा रायतवाड़ी सिस्टम कब आया तो आप बताओगे 1820 में। तीसरा मराठा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। एंग्लो नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। सगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। तो एक चीज़ आप अगर समझ पाए होगे तो एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनो, एंग्लो मराठा वॉर जो है मतलब आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, एंग्लो मराठा पहली चीज़, एंग्लो मैसूर दूसरी चीज़, ठीक है, और आपकी एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो अफगान, कॉर्नेटिक के युद्ध जितने हुए, कॉर्नेटिक के युद्ध, इन सब का टाइम पीरियड, ट्रीटी, गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये जरूर कर लेना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एमरेस्ट का टाइम पीरियड 1823 से 1828, पहला बर्मा युद्ध 1824 से 1826। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1828 से 1835, सती प्रथा का अंत यहीं से होगा 1829 में, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड भैया पहला अफगान युद्ध 1836 से 1842 में यहीं हुआ। लॉर्ड हैडिंग वन पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, और लाहौर की संधि लॉर्ड हैडिंग के शासनकाल में, ठीक है। अब तक तो याद हो गया होगा यार। लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट, 1848 से 1856, ठीक है। इसमें क्या हुआ? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। पहला आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, दूसरा हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये नहीं याद करो चलेगा।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जरूर याद रखना मेरे भाई, किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। वुड डिस्पैच जरूर याद रखना 1854 में, ठीक है। ट्रेन कब चली? 1853 में बॉम्बे से ठाणे, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, बॉम्बे से ठाणे चली। और पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुई, ये भी याद रखना है। चलो अब भैया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ये क्या होंगे? ये होंगे आपके कौन भैया? पहले वायसराय भी होंगे ये, है ना। पहला वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। तो भैया 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। अंतिम गवर्नर जनरल भी ये थे और पहले वायसराय भी ये थे, ठीक। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय बने 1857 में, ये भूलना नहीं है, समझ रहे हो। 3 विश्वविद्यालय कब बने? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 1857 में। और 1856 से 1862 का लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं पे फिर कंपनी का शासन आ जाता है, ये पता ही होगा आपको। ये भारत परिषद अधिनियम 1861 टाइम पीरियड पता ही है आपको, ये देखो तो इसी के शासनकाल में होगा। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको आने का। क्या त्रिभुज बना है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? पहले तो ये याद रखना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय बने 1865 में, जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। इतना भी याद करोगे तो काम हो जाएगा, ये नहीं भी करोगे चलेगा, ये जरूर याद रखो। जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, अगर इसका टाइम पीरियड भूल भी जाओ ये जरूर याद रखो, 1865 में बना जॉन लॉरेंस के शासनकाल में, ठीक है भैया। आउट समझो, पेपर आउट, इतना इंपॉर्टेंट। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या करा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। टाइम पीरियड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एज इट इज याद रखो, 1878 पूछ सकता है। शस्त्र अधिनियम 1878 ये भी यही लाया। दूसरा अफगान वॉर 1878 से 1880 इसी के शासनकाल में हुआ। और अगर मैं पहला पूछ लूँ दोस्तों, पहला अफगान वॉर कब हुआ? तो 1838 से 1842, किसका टाइम पीरियड था? अभी बताया आपको मैं। तो 1838 से 42 में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड में। उसका टाइम पीरियड था लॉर्ड ऑकलैंड का 36 से 42, ठीक है। तो याद करते जाओ, लिंक करते जाओ चीज़ों को, भूलो मत। और दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया ने केसरे हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी, तो ये नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, पर पूछ सकता है थोड़ा डेप्थ में। आरओ यारो मेंस में थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो याद कर लो क्या ही जाएगा। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, ठीक है। अब ये क्या करेगा भैया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया 1878 में, ये उसको हटा देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1878 से 1880 से 1884, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ये हटा देगा, ठीक है। ये नहीं याद रखो चल जाएगा। स्थानीय स्वशासन पर संकर, ये भी कोई दिक्कत नहीं। इल्बर्ट बिल जरूर याद रखना है, 1883 से 1884 के बीच में इल्बर्ट बिल आया। कहने का मतलब है अगर 1883 ऑप्शन मिले तो वो टिक करो, 1884 ऑप्शन मिले वो टिक करो, दोनों ही मिल जाए तो दोस्तों 83 पे कर दो, ठीक है। इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट। शिक्षा पर हंटर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट। शिक्षा पर हंटर आयोग किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या आया? शिक्षा पर हंटर आयोग, ठीक है। लॉर्ड डफरिन बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डफरिन बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि भैया ये कांग्रेस बना देते हैं जो आज पूरी दुनिया में एक क्या ही बोले। कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही हुई थी, एओ ह्यूम ने जो करी थी, एओ ह्यूम ने, ठीक है। कांग्रेस के अगर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन देखने तो मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है ना, उसको देख सकते हो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन कवर करे हैं दोस्तों, कब किस में क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के शासनकाल में हुई 1884 से 1888, 1885 में बना। तीसरी बर्मा युद्ध इसमें हुई, देखो 3 बर्मा युद्ध हुई, तीसरी बर्मा युद्ध इसके शासनकाल में हुई, ठीक है। चलिए लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 बहुत इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है? डुरंड आयोग की स्थापना, डुरंड आयोग की स्थापना। डुरंड आयोग क्या है भैया? अफगानिस्तान और भारत इसके बीच की जो बाउंड्री डिवाइड हुई थी ना, वो डुरंड लाइन से ही हुई थी। तो ये किसके शासनकाल में आई? लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, डुरंड आयोग 1893, ठीक है।
लॉर्ड कर्जन क्या ही बोले भाई इसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, 1899 से 1905, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में यही करता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन आपने पता होगा लॉर्ड कर्जन की वजह से ही हुआ था। तो ये दो चीज़ें जरूर याद रखनी है, बंगाल का विभाजन और पुलिस आयोग की नियुक्ति, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मिंटो टू दोस्तों, लॉर्ड मिंटो टू जो 1905 से 1902 में चल रहे हैं, लॉर्ड मिंटो टू 1905 से 1902 में, इनके शासनकाल में भैया क्या हुआ। अब आपको पता है स्वदेशी आंदोलन चला है 1905 से 1911, तो इनके शासनकाल में तो चलेगा ही, है ना। लॉर्ड मिंटो टू के शासनकाल 1905 से 10, स्वदेशी आंदोलन इनके शासनकाल में चला। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछेगा भैया कब हुई, तो 1906 में हुई। किसके शासनकाल में हुई, कौन था भैया वायसराय, तो लॉर्ड मिंटो टू, लॉर्ड मिंटो टू। मॉर्ले मिंटो सुधार भी आया था दोस्तों, अगर आपने पढ़ा हो ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में जो आता है, ठीक है। तो ये हो गया। लॉर्ड हैडिंग टू, इसके लिए आपको ये याद रखना है भैया कि बंगाल विभाजन रद्द किसने करा, तो लॉर्ड हैडिंग ने। किसने करा, लॉर्ड हैडिंग टू ने। इनका टाइम पीरियड 1910 से 1916, 1910 से 1916, ठीक है। एक चीज़ और याद है आपको, बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था, ठीक है, उसको दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया था या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जरा बता सकते हो क्या, ठीक है, कोशिश करना बताने की। इसको याद रखो, बंगाल विभाजन किसने हटाया, लॉर्ड हेडिंग ने हटा दिया था। लगाया किसने था, कर्जन ने लगाया था 1905 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी राजधानी 1911 में। उस टाइम भैया कौन था वायसराय, तो आप बताओगे कौन था, लॉर्ड हैडिंग टू। कौन था, लॉर्ड हैडिंग टू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ही कम बोलूँ उतना ही कम है। तो कलकत्ता से दिल्ली पूछे राजधानी कब स्थानांतरित हुई, तो 1911 में, लॉर्ड हैडिंग टू के शासनकाल में। उसका शासनकाल 1910 से 16। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1916 से 1921, सारे ही ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लखनऊ संधि भैया, लखनऊ पैक्ट, इसके बारे में क्या ही बोला जाए, लखनऊ पैक्ट कितना इंपॉर्टेंट था, है ना, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो 1920 में हुई, वो भी भैया यहीं हुई। एक नंबर का इंपॉर्टेंट है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921, 1916 से 1921, 1916 से 1921, एकदम रट डालो कॉपी लिख लिख के। 10 दिन बचे, एकदम पेल के पढ़ना है, कमरे से निकलना नहीं, अगने मुगने निकलो बस, हौंक के बेड पे ही बैठ के खाओ पियो, सिर्फ पढ़ते रहो दोस्तों, एकदम चाप के रिवीजन चाहिए। यही अंतिम समय में जितना रिवीजन कर लोगे तभी मजा आए, नहीं तो सारा पीछे का पड़ा हुआ खत्म। अभी अगर ढीले पड़ गए, ठीक है, तो अब हार नहीं माननी है, एकदम करीब है मंजिल दोस्तों। चलिए, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 भैया। चौरा चौरी घटना 1922 में हुई, ये सबको याद होगा, ये याद कर लो खाली। 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग, ठीक, ऐसे करके याद कर लो। चौरा चौरी पता ही है, लिंक कर लोगे। असहयोग आंदोलन पता है वापस कब लिया, 1922 याद कर लोगे। स्वराज पार्टी 1922 याद हो जाएगी। काकोरी ट्रेन डकैती याद ही होगा, फरवरी 1925 लिंक हो जाएगा, ठीक है भैया। क्या बात, इंपॉर्टेंट ही आते जा रहे हैं। लॉर्ड इरविन गोलमेज सम्मेलन वाले भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, 1926 से 1931, ठीक है। अब भैया साइमन कमीशन, भारत आगमन 1927, 28 में भारत पहुंचता है, पर साइमन कमीशन बनता है 1927 में, इन्हीं के शासनकाल में। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927, ये नहीं भी याद करोगे चल जाएगा। नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट 1928, नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट 1928, ये छोड़ दो। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी यहाँ से, लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में हुई दोस्तों। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 और पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन 1929। दांडी मार्च दोस्तों जो चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, वो भी इन्हीं के शासनकाल में चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। गांधी इरविन पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, एग्जाम में आ सकता है भैया। गांधी इरविन पैक्ट 1931 लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ठीक है। चलो, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36, लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36। कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट जो हुआ था ना, डिप्रेस क्लास मतलब अंबेडकर जी के और कांग्रेस के बीच में, पूना पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1931 से 1936 लॉर्ड विलिंगडन, पूना पैक्ट 1932।
देखो इस सेशन से ये फ़ायदा हुआ आपको, ये सारी चीज़ों के डेट भी रिकॉल हो गए होंगे, एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। कब होता है? 1932। और पहला कब हुआ? 1930। ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में हुआ दूसरा तीसरा, और पहला किसके में हुआ था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, ठीक है, चलो सांस ले लेता हूँ, थक गया यार। चलो, लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से 1946, 1936 से 1944, 1936 से 1946, लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से 1946। ठीक है, मतलब 1936 से 1944। ठीक है, पहली बात। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा, त्रिपुरी संकट, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। बस ये याद रखो, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1939 में। किसके शासनकाल में हुआ? ये पूछ लेगा, लॉर्ड लिनलिथिगो के। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया किसने था भैया? सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट है ये, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से 1944। ठीक। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग, ये 1940 में इसी के शासनकाल में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940, लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, क्रिप्स मिशन याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, 1942 इसी के शासनकाल में आया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से 1944, बहुत है इंपॉर्टेंट भैया। आ जाओ, लॉर्ड वॉवेल 1944 से 1947, बाय बाय टाटा होने वाले हैं अंग्रेजों का। लॉर्ड वॉवेल 1944 से 1947, 1944 से 1947। ठीक है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, ये टाइम पीरियड याद रखो, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। ठीक है, वेवेल योजना या शिमला सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट, 1942। कब? 1942। कैबिनेट मिशन 1946, ये तो याद ही होगा, ये छोड़ सकते हो। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा लॉर्ड वॉवेल के ही शासनकाल में होगी। ठीक है, चलो, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भैया। ठीक है, 1947 से 48 में। अब इनके में क्या क्या होता है? जून 3 प्लान, 3 जून का प्लान दिया था ना, माउंटबेटन योजना जिसको बोलते हैं। रेडक्लिफ आयोग, जो भारत पाकिस्तान की बाउंड्री डिवाइड करता है। भारत को स्वतंत्रता, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया, और यहाँ से हमारा भैया राष्ट्रपति जी आ गए। पहले राष्ट्रपति भैया, ये तो बच्चे को बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। चलो, लास्ट बार फिर से रिवीजन करते हैं, नीचे ही से चालू कर लेते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट और 5 मिनट ही देखो, रिवीजन हो जाएगा फिर से। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 भैया, अंतिम गवर्नर जनरल थे, और भारत के पहले यही बना दिए कि आप ही पद ले लो भैया और भारत का डिवीजन करा के जाओ। तो इन्होंने कराया डिवीजन। रेडक्लिफ आयोग आया इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है भैया, इससे पहले कौन थे? 1944 से 47 में लॉर्ड वॉवेल। कौन थे? लॉर्ड वॉवेल। कैबिनेट मिशन प्लान आया, शिमला सम्मेलन हुआ, राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया। ठीक है, ये भी इन्हीं के शासनकाल में आया। लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से 44, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से 44, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36, लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36, 1931 से 36। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 इन्हीं के शासनकाल में। पूना पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं के शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है, किसके? लॉर्ड विलिंगडन। चलिए, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, बहुत सारी चीजें हुई हैं। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है 1931 में, डांडी मार्च हुई है 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, साइमन कमीशन का भारत आगमन और बटलर आयोग की स्थापना। ठीक है, तो ये इरविन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, चौरी चौरा, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, ये सब इनके शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लखनऊ की संधि यानी लखनऊ पैक्ट 1916, बहुत इंपॉर्टेंट। चंपारण सत्याग्रह, मॉन्टेग्यू अगस्त की घोषणा, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, ये सब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड हैडिंग टू 1910 से 1916, बंगाल विभाजन का रद्द करना, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना राजधानी को। लॉर्ड मिंटो टू 1905 से 1910, मुस्लिम लीग की स्थापना, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1899 से 1905। ठीक है, बंगाल का। तो दोस्तों यहीं पे कर रहा हूँ वीडियो का द एंड। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अच्छे से इसको
रिवाइज़ कर लीजिए, एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों।